मीठे मीठे सत्य परमपिता परमात्मा का पूरे रिगार्ड से धन्यवाद करेंगे। हम आत्माओं को पुनः हमारे ओरिजिनलिटी में लेकर जाने का होना उन्हें बहुत है। ऐसे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। संगम युग की एक और सुबह का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को हासिर नासिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हासिर नासिर करते हुए, हम सभी आत्माएं उनके महावाक्य उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं से समझेंगे और यूनिवर्स की सारी जो सोल्स हैं जो ड्रामा में बाद में प्रवेश करती हैं, उन सभी को समर्पित करेंगे। उनमें भी परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा की जो पहचान है, वो उनकी बुद्धि तक भी पहुँचे, उनकी बुद्धि पर भी दस्तक हो, वे भी जागे, वे भी काम क्रोध लोभों अहंकार से अपने को मुक्त करें। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करेंगे। साथ में धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, है ना, और ये जो प्रकृति है, तत्व हैं और वायुमंडल है, जिनको समर्थ बनना है, जिनको सतो प्रधान बनना है, जिनको सतोगुणी बनना है, उनके प्रति भी हम प्रभु जी के महावाक्यों को समर्पित करेंगे। प्रभु की याद में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सब उनसे समझेंगे हर एक बात, और फिर ये ताकत जो है विश्व में चारों तरफ फैले। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से समर्थ बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपनी बैटरी, हम आत्मा रूपी बैटरियां हैं, एक ही बार हमारी चार्जिंग होती है। जब हम बिल्कुल डिस्चार्ज के लेवल पर पहुंच जाते हैं, माना एक लकीर सी रह जाती है, जिंदगी में अमावस जब आ जाती है और बस एक पतली सी लकीर रह जाती है, तब प्रभु आकर थामते हैं, थाम कर फिर से अपना बनाते हैं और हम आत्माओं को समय मिला हुआ है अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो, क्योंकि ये समय बीत जाएगा, फिर कोई नहीं मदद करेगा चार्ज करने की। एक पावर हाउस परमपिता परमात्मा ही हमारी चार्जिंग करते हैं, बाकी तो सारी आत्माएं डिस्चार्ज हैं, तो कौन चार्ज करेगा हमको? कोई संत महात्मा, कोई भी इस समय जो भी अपने आप को शास्त्रवादी समझता है, चाहे कुछ भी समझता है, सब डिस्चार्ज होने के लिए आए हुए हैं। अगर वो ऊपर से अभी आए हैं तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। जो पावर हाउस परमपिता परमात्मा आत्माओं को चार्ज करते, वो तो कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा हमको समझते रहे कि ख्याल करो, अपने आप को चार्ज करो, अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो, औरों का चिंतन मत करो, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वेस्ट चिंतन है, हम कुछ नहीं कर सकते। हर सोल अपने अपने जो भी संस्कार हैं उसको इमर्ज कर रही है, जो वो अंदर लेकर गई है वही वो करके उसको ख़त्म करेगी। इसलिए हमारे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि परचिंतन जो है वो तो पतन की जड़ है, उससे मेरा पतन हो जाएगा।
तो इसलिए मेरे को अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट नहीं करना है। अपनी घोट तो तुम्हें नशा चढ़े। बाबा कहे ज्ञान चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, स्व चिंतन करो। अपनी घोटो तो नशा चढ़े, दूसरों का चिंतन नहीं करो। अभी तो देखते देखते बहुत सारी सोल्स पढ़ाई को छोड़ देंगी अकस्मात। हम दूसरों को देखेंगे तो हम विचलित हो जाएंगे। जिसका जो पाठ होगा, अब जैसे जैसे शुरू का पाठ रिपीट होना है तो तरह तरह की बातें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, विघ्न आएंगे, बेगरी पाठ आएगा, सब कुछ होगा जो शुरू में हुआ था। उसमें जितने लोग विचलित हुए वो छोड़कर चले गए थे। हालांकि वो शुरू में संदेशियां थी, पूरा संदेश लेकर ऊपर से आती थी। उनको देखकर बाबा तो माला में ये बनाते थे कि ये लोग पहले नंबर में चले जाएंगे। लेकिन ड्रामावश या निपाटवश सोल्स वो छोड़कर चली गई। तो ऐसे अभी भी होना है। बहुत सारी सोल्स को बहुत सारी बातें बाबा की पसंद नहीं आएंगी, या फिर बहुत सारी सोल्स विकार में चली जाएंगी, फिर वो लज्जा आएगी तो वो छोड़ देंगे पढ़ाई। ऐसा बहुत कुछ होना है। तो अगर तो हम करने बैठ गए उनका चिंतन, तो मेरी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी ना। इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं कि अपना टाइम जो है ना वो परचिंतन में वेस्ट मत करना। कौन क्या कर रहा है, उसने तो छोड़ दिया, उसके साथ ऐसा हो गया, वो तो दो सोल्स का आपस में टकराव होगा, दो सोल्स का आपस में हिसाब किताब है। अब उसने इसलिए छोड़ा तो उसको देखकर हम थोड़ी छोड़ देंगे। हमको तो प्रभु जी को पकड़ कर रखना है, हमको सरल सहज रहना है। तो मेरे को दूसरों का चिंतन बिल्कुल नहीं करना। बाबा कहे मेरे को ख्याल रखना कि मैं खुद तो चार्ज हो लूँ, तब तो मैं सोल्स की मदद करूंगी, तब तो हम दाता बनकर सेवा कर सकेंगे। इसका ख्याल करना। बाकी कौन डावाडोल हो रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उल्टे काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मेरे को उसका चिंतन नहीं करना। वेस्ट ऑफ टाइम है ना। हम कुछ नहीं कर सकते, हम शुभ चिंतन कर सकते हैं। हम किसी कोई सोल अगर ज्ञान में नहीं चल रही है, पीछे हट रही है, हम उसका शुभ चिंतन कर सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं, लेकिन पर चिंतन नहीं कर सकते, फिक्र नहीं कर सकते, चिंता नहीं कर सकते। वो उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे मुझे हासिल कुछ भी नहीं होगा। बाबा कहे अपनी घोट तो नशा चढ़े। ज्ञान जो हमें प्रभु से मिल रहा है और प्रभु जी जो हमें मिले हुए हैं, हमें प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्व चिंतन और शुभ चिंतन करने में अपना समय बिताना है। हाँ, तो हम अपनी घोटेंगे, प्रभु के साथ योग लगाएंगे, ज्ञान के खजाने, योग के खजाने और धारणा के खजाने और सेवा के खजाने। कितना सुंदर कल बाबा ने बोला, इन खजानों को जमा करने का मेरे को अटेंशन रखना है। अदरवाइज कौन सोल क्या कर रही है उसका चिंतन मुझे नहीं करना है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। सतगुरु जी का आज का प्रश्न, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतनी डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? बाबा कहे ज्ञान 1 सेकंड का है, सार में लौटना है ना, बिंदी। तो 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? उत्तर है क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, ये भी बाप तो देखते हैं ना, और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। अब ज्ञान तो 1 सेकंड का है बाबा के। मम्मा और ब्रह्मा बाप ने अबाउट टर्न 1 सेकंड में ले लिया। बाबा ने कहा आत्मा हो, उन्होंने आत्मा समझकर मम्मा अबाउट टर्न हो गई, रिटर्न जर्नी। लेकिन
बाकी सारे बच्चे जो हैं वो नंबरवार हैं, हर कोई अपना अपना समय लेता है, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में बाबा कहते सुधार हुआ है या नहीं, ये भी बाप देखते हैं ना। और फिर उनको क्या करना पड़ता है, उनको फिर सुधारने के लिए तरह तरह की युक्तियां बतानी पड़ती हैं, फिर सुधारने के लिए वो ज्ञान देते ही रहते हैं, सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उनको कहा जाता है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर बाबा चले जाए तो ज्ञान सागर का टाइटल भी न मिले। अब प्रभु जी को तो कहते हैं ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, सुखों का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। अब वो तो सागर है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर हमारे मीठे बाबा चले जाएं तो फिर बाबा की जो महिमा है इतनी जबरदस्त कि वो सागर है, वो तो फिर टाइटल कैसे मिलेगा? फिर उसका प्रूफ भी तो है ना। अब भक्तिमान में तो हम सुनी सुनाई बातों से महिमा करते रहते हैं, हम भगवान को यथार्थ नहीं जानते हैं, लेकिन अभी हम भगवान को यथार्थ जानते हैं। फिर हम सुनते हैं कि वो दुख हरता सुख करता है, वो पतित पावन है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, और वो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का वो सागर है। अब ये जो महिमा है, ये जो टाइटल्स हैं शिव बाबा के, ये सारी चीजें बाबा करके दिखाते हैं। अब 12 ज्योतिर्लिंगम बने हुए हैं, पशुपतिनाथ है, अमरनाथ है, बैद्यनाथ है, अमरनाथ है, सब, और सोमनाथ है। अब इतने सारे जो नाम मिले हुए हैं, तो बाबा ने उस नाम के आधार पर यहाँ पर कर्तव्य भी तो किए हैं। यूं ही तो नहीं है अंधविश्वास में, क्योंकि संगम युग अंधविश्वास का समय नहीं है, इसमें जागृति है, इसमें हर बात की हमको समझ मिलती है। तो टाइटल जो हमको मिलते हैं ना, तो ज्ञान सागर का टाइटल कैसे मिले बाबा को? तो सारे टाइटल्स को बाबा प्रूफ करते हैं, इसलिए ये समझाने की ज़रूरत भी पड़ती है और इतना समय देने की भी ज़रूरत पड़ती है। और संगम युग ही तो एक समय है जब हम अपने पिता को जानते हैं, हम पिता को समझते हैं, हम पिता से अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, हम जीना सीखते हैं प्रभु से, हम मुक्त बनते हैं, हम जीवन मुक्त बनते हैं। इसमें हमको टाइम लगता है, हम एक तुरंत नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए बाबा को डिटेल में हमको समझाना पड़ता है, बाबा को इतना डिटेल से समझाने की ज़रूरत पड़ती है, बाबा को इतना समय देने की ज़रूरत पड़ती है, वरना तो बाबा आकर विनाश का और स्थापना का साक्षात्कार कराते हैं। अब कई सोल्स उसी को देखती रहती हैं, कब होगा कब होगा, लेकिन एक्चुअली ये पूरा संगम युग हमारे परिवर्तन के लिए है। हमें स्व परिवर्तन करना है, हमें अपने आप को पूरा चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए फिर हमको एक्यूरेट योग लगाना है। अब वो योग लगाना भी बाबा हमको सिखाते हैं। अपने को आत्मा समझ कर परमात्मा से कनेक्ट करो, देह का भान बीच से हटाओ, देह का अभिमान बीच से हटाओ, देह के वैभव से न्यारे बनो, देह के संबंधों से न्यारे बनो, देह के स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब जाकर हमारा योग प्रभु से लगता है, नहीं तो लगता भी नहीं है। खाली बैठकर हम याद करेंगे तो उससे तो मेरा योग नहीं लगता, मेरे पाप कैसे भस्म होंगे? पाप योग अग्नि से भस्म होंगे, और योग अग्नि तब होती है जब बीच में मेरा देह का भान खत्म हो जाए, तब प्रभु पावर हाउस के साथ कनेक्शन लग जाता है। अब पावर हाउस वो तो एकदम पावर है ना, तो फिर पावर की योग जो है जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो अग्नि जो है, बाबा की जो पावर है, वो आकर फिर हमारे पापों को भस्म करती है। हमने पापों की परतें तो बहुत बना ली हैं, अब उसको भस्म कौन करे? इसके लिए हमको योग की ज़रूरत है। मीठे मीठे परमात्मा, कई लोग सोचते होंगे ना, बाबा इतना डिटेल में समझाते हैं, बाबा बार बार यही समझाते हैं, लेकिन बाबा हमको समझ देते, भाई तुमने पक्का भी तो नहीं करा, तभी तो मैं आत्मा का पाठ तुमको पक्का कराता हूँ, तुम पक्का भी तो नहीं करते ना। तो ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, ये भी बाबा देखते हैं।
और फिर सुधारने के लिए बाबा के तो कितने सारे 16,108 33 करोड़ बच्चे हैं और सब के सब एक साथ ज्ञान में नहीं आते। कोई कब आता है, कोई कब आता है, कोई कब आता है। तो बाबा की मुरली नयों के लिए भी है, पुरानों के लिए भी है। पुरानों को पक्का करते जाना है, पुरानों को अलर्ट रहना है, नहीं तो पुराने ढीले हो जाते हैं। वो सोचते हैं हमको तो सब कुछ मालूम है, उस चक्कर में मुरलियाँ नहीं पढ़ते और हम अव्यक्त मुरलियों को बार बार रिवाइज नहीं करते तो हमको पाठ पक्के नहीं होते। इसलिए बाबा उनको समझ दे रहे हैं कि उनको बार बार समझाना पड़ता है, नहीं तो सोल्स ना ऑब्जेक्शन करती हैं कई, और सेम है ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो जो समझ मिल रही है, मैं समझ आत्मा को बनना भी तो है, वो मैं आत्मा कब बनूंगी उसका मुझे ख्याल रखना है। हमको क्या करना है, हमको चार्ज होना है, हमको बाबा के साथ कनेक्ट होना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। भल बुद्धि में है कि ये होकर गए हैं, जहाँ पर लिंग देखते हैं ना तो उनकी पूजा करते हैं। ये तो समझते हैं कि शिव परमधाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। अब हमको तो समझ मिल गई है ना। तो बाबा रूहानी बाप है, रूहों का बाप। हम रूहों को समझाते हैं। जब हम शरीर में रहते हुए अपने को रूह समझते हैं तो हम रूहानी बच्चे बाबा के कहलाते हैं। भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव को पूजते हैं। बुद्धि में है कि ये होकर गए हैं, जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि कोई होकर जाता है तब तो उसका यादगार बनता है। तो जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। ये तो समझते हैं कि शिव परमधाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसलिए उनका यादगार फिर क्या करते हैं, बनाकर पूजते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है। अब जब हम याद करते हैं हमको बुद्धि में आता है कि वो निराकार है, जो परमधाम में रहने वाला है। उनको शिव कहकर पूजते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध फल जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वो तो जड़ है। बाबा कहे जड़ की भक्ति ही करते हैं। जड़ है ना, उसमें कुछ ऐसा तो जानवान तो है नहीं, तो जड़ की जाकर हम सब पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में। तो जड़ की भक्ति ही करते हैं। अभी तुम जानते हो वो चैतन्य है। अब हमको मालूम है कि वो चैतन्य है, उनका निवास स्थान जो है वो परम धाम है, वो लिविंग है, वो जड़ नहीं है। वो तो सिर्फ एक यादगार बना देते हैं पत्थर से। वो लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम निवासी है, होकर गए हैं, तब ये चित्र बनाए गए हैं जिसकी पूजा की जाती है। वो चित्र कोई शिव नहीं है, बाबा कहते हैं, उनकी प्रतिमा है, उनका बस एक यादगार बना रखा है। अब वो चित्र को हम शिव थोड़ी कहेंगे, वो शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं। वो जो मूर्तियां होती वो तो जड़ चित्र होते हैं। वो तो मिट्टी की मूर्ति बनाता है, कोई मनुष्य बनाता है, उसको फिर मंदिर में स्थापन करते हैं, लेकिन है तो वो जड़ ना, वो चैतन्य थोड़ी है। परंतु वो चैतन्य जो थे वो कहाँ गए ये नहीं समझते। पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, समझते हैं कि होकर गए हैं, लेकिन वो कभी चैतन्य थे और चैतन्य वो कहाँ चले गए ये कोई नहीं समझता। जरूर पुनर्जन्म लेकर नीचे आए होंगे ना, बाबा कहते हैं। अगर उन्होंने जन्म लिया होगा तो पुनर्जन्म लेकर नीचे आए होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, समझ मिल रही है, समझते हो कि जो भी पूज्य देवता थे वो पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब हमको समझ में आता है कि जितने भी पूजनीय सोल्स हैं, जो भी पूज्य देवता थे, वो सारे पुनर्जन्म लेते आए हैं। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता, आत्मा को तो आत्मा ही बोलते हैं, तो वो उसका नाम नहीं बदलता, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वो आत्मा कोई न कोई शरीर में है। जो देव कुल की आत्माएं भी हैं वो किसी न किसी शरीर में मौजूद है। पुनर्जन्म तो सबको लेना पड़ता है, क्योंकि ऊपर जा नहीं पाती ना सोल,
और उसको बॉडी लेने की आदत पड़ जाती है, इसलिए वो एक शरीर छोड़ती है दूसरा लेती रहती है। तुम पूजते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे, जो सतयुगी लक्ष्मी नारायण को पूजते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है, जो नॉलेज बाप देते हैं तुम समझते हो कि जिस चित्र की पूजा करते हैं ना वो पहले नंबर वाला है। अब हम समझते हैं ना, पहले तो हम भी नहीं समझते थे। अब बाबा ने हमको समझाया है कि जिस चित्र की तुम पूजा करते हो ना वो पहले नंबर वाला है। ये लक्ष्मी नारायण कभी चैतन्य थे, कभी इस सृष्टि पर थे, वो पाठ बजाते थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। अब हमको ये बात समझ में आ गई है। मनुष्य ये नहीं समझते कि वो पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न भिन्न नाम रूप लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते हैं। ये मनुष्य आत्माएं नहीं समझती हैं, किसी के भी ख्याल में नहीं आता, हमारे भी ख्याल में नहीं आता था। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है, ये भी किसको समझ नहीं आती है। अभी तुम जानते हो ड्रामा के प्लान अनुसार फिर ये लोग चैतन्य में जरूर आएंगे। ये हमको अभी समझ मिली है कि वो लोग चैतन्य में जरूर आएंगे। बाबा कहे ये लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। मनुष्य ये नहीं समझते कि वो पुनर्जन्म लेते लेते तरह तरह के नाम रूप लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते हैं। ये किसी के भी ख्याल में नहीं आता। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है, ये भी किसको समझ नहीं आते। अभी तुम जानते हो ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में वो लोग आएंगे जरूर। मनुष्यों की बुद्धि में ये ख्याल ही नहीं आता है, बाकी इतना जरूर समझते हैं कि ये थे। अब इनके जड़ चित्र मूर्तियां हैं, परंतु वो चैतन्य कहाँ चले गए, ये तो किसी की बुद्धि में नहीं आता। मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं, ये भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 जन्म ही लेते हैं। 84 लाख योनियां नहीं होती हैं, बाबा कहते 84 जन्म ही लेते हैं, न कि 84 लाख। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि राम कहाँ गया, उनको नहीं मालूम है। मूर्ति बनाते हैं और कहते हैं हमने राम राज्य स्थापन कर दिया, लेकिन राम कहाँ गया ये मालूम ही नहीं है। तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी ना, यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, परंतु कोई ना कोई रूप में होगी तो जरूर ना। वो कभी थी, और जो ईश्वरीय पढ़ाई होती है उसमें वो सोल जो है वो नापास हो जाती है, इसलिए उनको तीर कमान दिखाते हैं। वो लोग समझ लेते हैं वो हिंसा करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो स्थूल हिंसा नहीं करते हैं। बाबा ने हमको समझ दी है कि वो ज्ञान लेते रहते हैं, बाबा से पढ़ते रहते हैं, और फिर जो पेपर आते हैं रोज़ दिनचर्या में उसमें फेल होते रहते हैं। फिर ज्ञान को समझते हैं, फिर फेल हो जाते, फिर ज्ञान को समझते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। ऐसे करते करते एंड में 33 मार्क्स लेकर 33% मार्क्स लेते हैं, वो एंड में जाकर पास होते हैं। इसलिए वो तीर कमान जो है ना, अब ज्ञान रूपी तीर ना, ज्ञान रूपी तीर वो बहुत बाबा से समझते हैं, वो आत्मा समझती है, वो ज्ञान रूपी तीर यूज करती है, लेकिन फिर वो दिनचर्या में कभी शक्तियों को यूज करने में फेल, तो कभी गुणों को यूज करने में फेल, तो कभी किसी और चीज में फेल, ऐसे वो फेल होते रहते हैं, इसलिए वो नापास वाली लिस्ट में आते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, लक्ष्मी नारायण फुल पास होते हैं, उनके पास कोई तीर कमान नहीं है, कोई बोझ की चीज नहीं है, हल्के हैं वो लोग। कृष्ण को मुरली है बस, लक्ष्मी नारायण को आप देखेंगे कोई बोझ नहीं है, लेकिन राम के पास बोझ है। पर उसको देखकर लोग सोचते हैं कि ये हिंसा करते हैं, क्योंकि स्थूल रूप में दिखा दिया, अब ज्ञान का तीर कैसे दिखाएंगे, इसलिए यादगार में स्थूल रूप बन गया ड्रामा में, और फिर लोग देखते हैं, इसीलिए उनके नाम पर बहुत भयंकर युद्ध होता है, खून खराबा होता है। तो तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी, यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, परंतु कोई ना कोई रूप में तो अभी होगी ना जरूर, यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। इतना नाम वाला है राम का, तो जरूर आएंगे, उनको नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि शरीर बदल जाते हैं ना।
अब सभा में जब हम लोग बाबा की सभा में बैठते हैं या मधुबन में जब हम जाते हैं, बहुत सारी सोल्स ऐसी होती है ना जो जानी मानी हस्तियाँ, जैसे राम जी होंगे, है ना। कभी अब ब्रह्मा सरस्वती जी तो मालूम चल गया कि लक्ष्मी नारायण है, अब राम का नहीं पता ना, सीता का नहीं पता, लेकिन मौजूद होते हैं वो लोग सभा में। अब चूंकि वो साधारण हो जाते हैं इसीलिए मालूम पड़ता नहीं है, तो बाबा कहते हैं कि उस बात को छोड़ देना पड़ता है, उसका फिर खामखा चिंतन करने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। इन बातों में जाने से भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। इससे तो क्यों ना हम अपने टाइम को सफल करें, क्यों ना हम अपनी उन्नति के लिए अपनी बैटरी को चार्ज करें। दूसरी बातों का चिंतन तो क्या हो जाता है, पर चिंतन हो गया ना। अगर हम दूसरी बातों का चिंतन करते हैं तो मीठे बाबा कहते हैं वो पर चिंतन हो गया। अभी तो अपना चिंतन करना है हमको। हम बाप को याद करें, वो भी ज़रूर पढ़ते होंगे ना, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी करनी है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा कह रहे हैं कि हमको अपना टाइम जो है वो फालतू बातें हो जाएंगी ना, इसलिए बाबा कहते हैं अपना टाइम वेस्ट होता है। इससे तो क्यों ना हम अपना टाइम सफल करें, अपनी उन्नति के लिए अपनी बैटरी को चार्ज करें। दूसरी बातों का चिंतन तो पर चिंतन हो गया ना, अभी तो अपना चिंतन मुझे करना है। हम बाबा कहे हम बाप को याद करें, और वो भी ज़रूर पढ़ते होंगे, मना राम की आत्मा भी पढ़ती होगी, सीता की आत्मा भी पढ़ती होगी, अपनी बैटरी वो भी चार्ज करते होंगे, लेकिन हमको तो अपनी करनी है ना, तो उनका चिंतन भी करके हम क्या करेंगे। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। आप अपना देखो, आप अपना प्रभु चिंतन में रहो, ज्ञान चिंतन में रहो, तो आपको नशा चढ़े। बाप ने कहा है जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच मर्तबा था। याद दिला रहे हैं भगवान कि जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच मर्तबा था। अब फिर से पुरुषार्थ करो, अब आप फिर से मुझे याद करो, तो आपके विक्रम विनाश हो। मंजिल है ना, ये चिंतन करते करते हम क्या बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे, है ना, तभी वो उसके योनि में जाते हैं। चिंतन करते करते हम सतो प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। प्रभु सिमरन के लिए बोला जा रहा है, ये वो लक्ष्मी नारायण वाले नारायण का नहीं, उनको नहीं याद करना है, लेकिन मना प्रभु जी को हमको याद करना है, तब हम नारायण के परिवार में जाएंगे। अंतकाल में जो नारायण ऐसा बनाएंगे ना, अंतकाल में जो स्त्री सिमरे वो दिस है ना, जो संतान को सिमरे वो डैश डैश डैश, और अभी जो नारायण को सिमरे मतलब जो प्रभु को सिमरता है वो नारायण के घराने में जाते हैं। तुमको बाप को याद करना है, क्योंकि उन्हीं को याद करने से मेरे पाप कटेंगे। फिर नारायण बने। ये नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है कि एक प्रभु को याद करो। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, ये तो सारी डिनेस्टी बनती है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराते। अब नारायण के घराने में जाने के लिए तो हम लोग को बहुत ऊंच बनना पड़ेगा, ऐसे तो हम नहीं अंदर थोड़ी जा सकते हैं। बाबा के जो राज्य है, बाबा का स्थापन किया हुआ राज्य में तो हमको फिर लायक भी तो करना है ना। तो बाबा कहे एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, ये तो सारी डिनेस्टी बनती है ना। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवंथ, द एट तक बनता है ना। तो बाबा क्या करते हैं, बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे ना। ये है ही राजयोग की नॉलेज। इसमें राजा बनना है। राजा प्रभाव मुक्त होता है। बाबा वो द्वापर युग का राजा तो नहीं बनाते हैं, बाबा तो सतयुग का राजा बनाते हैं। सतयुग का राजा जो होता है किसी के भी प्रभाव से मुक्त आत्मा को बाबा राजा बोलते हैं। तो जब हम पाठ बजाते हैं हमारे बड़े सारे हिसाब किताब वापस आते हैं, तो फिर उस हिसाब किताब में हम रिएक्ट न करें। जो प्रभाव में आएगा वो रिएक्ट कर जाएगा, जो प्रभाव में आएगा वो रिजेक्ट भी करेगा, क्वेश्चन भी करेगा, करेक्शन भी करेगा। तो जब जब हम ये करते हैं मेरा पाप बनता जा रहा है। तो इसलिए प्रभाव मुक्त रहना है। कोई कुछ भी करे मेरा अंदर डिस्टर्ब ही ना हो। शांत चित्त, जैसे बाबा ने बोला ज्ञान का खजाना, इसको प्राप्त करो। क्योंकि जो ज्ञान का खजाने को प्राप्त करता है ना वो शांत चित्त हो जाता है, उसको सब ड्रामा समझ में आ जाता है।
तो फिर वो प्रश्न नहीं करता, वो रिएक्ट नहीं करता, रिजेक्ट नहीं करता, क्वेश्चन नहीं करता। तो ये नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति बाबा बताते हैं। एक नारायण तो नहीं बनेगा, ये तो सारी डिनेस्टी बनती है। बाप हमसे हाईएस्ट पुरुषार्थ कराते हैं। ये राजयोग की नॉलेज है। इसमें आत्मा राजा जो है, आत्मा मालिक जो है, वो अपनी शरीर रूपी राजधानी को, अपनी कर्म इंद्रियों को और अपनी सूक्ष्म शक्तियों को राजा बनकर अनुशासन में रखता है। उनको क्रिमिनल से सिविल बनाता है। उसको बाबा राजयोगी कहते हैं। राजयोगी आत्मा जो है वो प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त और दबाव मुक्त होती है। कुछ भी कर लो वो बिल्कुल विचलित नहीं होता। उसको बाबा राजयोगी बोलते हैं। सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ हम करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। बाबा कहे कोई कोई लिखते भी हैं, ऐसे है फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है ना। आत्मा का क्वेश्चन है, सॉरी, आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ, ये तो जरूर बताना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं है। हम आत्मा ही रहेंगे, है ना। बॉडी है तो नाम है, और जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो हमको अर्थी बोलते हैं। तो शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो बाबा कहते कारोबार तो चल नहीं सकता, है ना। तो मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ। आत्मा का नाम कभी नहीं बदलता, आत्मा आत्मा ही रहती है। और फिर शरीर का नाम जरूर बदलता है, लेकिन जब कारोबार करना होता है तो शरीर का नाम चाहिए। लेकिन अवेयरनेस अंदर जो है, जागरूकता अंदर जो है ना, वो ज़रूर रहनी चाहिए कि मैं सोल हूँ। जैसे कल बाबा ने समझाया, हमेशा ये स्मृति रखो कि मुझ निराकार आत्मा ने इस साकार शरीर का आधार लिया हुआ है। ये ज़रूर बुद्धि में रखना है। बाकी जो कारोबार चलते वो तो फिर शरीर के नाम से चलते, क्योंकि शरीर दिखाई देते हैं, नहीं तो कारोबार बाबा कहते चल न सके। यहाँ बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ टेम्पररी। इनकी आत्मा को भी समझाती हूँ। मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने के लिए आया हूँ। ये मेरा शरीर नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया है, फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को ये मंत्र देने। ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ, नहीं, कनेक्शन में रहते हैं बाबा। बच्चों को देखना भी तो पड़ता है। बाबा कहे कि कहाँ तक सुधार हुआ है, क्योंकि बाबा तो उनको सुधारने के लिए आए हैं। फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाएं तो फिर तो ज्ञान का सागर भी न कहा जाए भगवान को। कैसे प्रूव होगा कि वो सागर है? वो कर्तव्य करते तभी तो प्रूव होता है ना कि हाँ वाकई वो ज्ञान के सागर है। कितना समय हुआ है तुमको समझाते ही रहते हैं। झाड़ की, भक्ति मार्ग की सभी बातें समझने की डिटेल है, डिटेल में समझाते हैं। होलसेल माना मन मना भाव। परंतु ऐसा कहकर अगर चले तो नहीं जाएंगे ना। बाबा कहे पालना देख रेख भी तो करनी पड़ती है। इसलिए तो बाबा कहते हैं आप किसी को कोर्स कराते हो, उसके बाद फिर आप पालना नहीं करते हो। स्थापना आप कर लेते हो लेकिन पालना नहीं करते हो। तो पालना जो है देख रेख करनी पड़ती है। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया। वही चीज अब भी हुई है। इसलिए हमें दूसरों को बिल्कुल नहीं देखना। एकदम अच्छी भी सोल्स, अगर आपको लगता है ना कि ये बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उसमें भी गायब हो जाएंगे बच्चे। जो शुरू में हुआ वो अभी भी होना है। इसलिए हमको दूसरों को नहीं देखना है। कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, किसी को हम बोलते रहे, है ना, कि आप आ जाओ, नहीं, हमको नहीं बोलना है।
हाँ, हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। क्योंकि कई सोल्स ये हो जाता है ना कि जो बाबा की सच्चाई है ना कि मना दे सहित देकर सबको भूलो, बुद्धि का योग हटाओ, बच्चे नहीं रहेंगे, ये ना तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जब सुनते हैं ना तो कई लोग फिर नहीं सुनना चाहते, क्योंकि अटैचमेंट में बहुत है। अब वो ये नहीं समझते हैं कि भगवान हमको सत्य बता रहे हैं, भगवान हमको दुखों से छुड़ा रहे हैं, ताकि हम दुखों से छूटे और जो सोल्स बच्चा बनकर आई हैं उनको भी हम भगवान के साथ जोड़ें, ताकि वो भी शक्तिशाली बने, ताकि वो भी जो गर्भ जेल में प्रॉमिस करके आए हैं वो प्रॉमिस ना टूटे। ये तो हमको बहुत अच्छा नेक काम करना है, हमको उसको एक छोटा बच्चे की तरह नहीं देखना है। उसके अंदर जो सोल है वो बहुत अनुभवी है, वो एक्सपीरियंस्ड है, उसने अंदर प्रॉमिस किया है बाबा को। अब तो हमको पता चल गया ना, फिर वो बाहर आई है तो मुझे बार बार उसको याद दिलाना, भाई प्रभु को याद करो, प्रभु को याद करो, खाने के पहले प्रभु को याद करो, जा रहे हो बाबा को साथ लेकर जाओ, स्कूल जा रहे हो ना बाबा को साथ लेकर जाओ, आते ही बाबा की जगह जो है वहाँ पर उनको बोलो कि यहाँ आप प्रवेश करो, थैंक यू बोलो, फिर ऊपर चलो। खाने के पहले बाबा को याद करो, सोने के पहले बाबा को याद करो, पढ़ने के पहले बाबा को याद करो, बाबा को साथ लेकर पढ़ो। उनके जो स्टडी टेबल है वहाँ पर शिव बाबा का वो रख दो, फोटो रख दो। शिव बाबा के फोटो से तो कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ब्रह्मा जी को लेकर ऑब्जेक्शन होता है, तो शिव बाबा का रख दो। हमेशा स्मृति रहे ये मेरे फादर है, तो स्मृति में उनको लाना है। तो बाप को याद करते करते बाबा कहते कई सोल्स ना गुम हो जाती है, माना ध्यान में चली जाती थी ना शुरू में। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। बाबा कहे पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको भी माया ने हब कर लिया। माया का खेल चलता है ना, तो माया थोड़ा सा हम अलर्ट नहीं होते हैं, थोड़ा सा हम अगर पढ़ाई को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातों में विचलित हो जाते हैं, तो फिर माया क्या करती है, हब कर लेती है। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ली, भट्टी बनी, इसमें सब ने आपका अपना भाग्य जो है आजमाया। फिर लक आजमाते आजमाते माया ने उनको एकदम उड़ा दिया, गायब ही हो गए, ठहर न सके। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया, भल झाड़ वृद्धि को पाया है, परंतु पुराने चले गए। समझ सकते हैं उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने के लिए, मतलब जो चले गए हैं उनमें से कुछ बच्चे फिर से आएंगे पढ़ने के लिए। स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं, हमने हार खा ली। कईयों को रियलाइजेशन होगा, फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे, फिर भी भल आकर पुरुषार्थ करें, कुछ न कुछ मर्तबा तो मिल ही जाएगा। बाबा फिर रहम दिल में ना, तो फिर बाबा अलाउ कर देते हैं। अगर रियलाइजेशन हो गया कि मैंने गलत किया और मुझे फिर से पढ़ना है, तो फिर बाबा ऐसी सोल्स को आने देते हैं। बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो आपके पाप कट जाएंगे। आप सिर्फ अब मुझे याद करो तो आपके जो पाप कर्म हैं वो कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो, क्या ये समझते हो कि बाबा परम धाम में है? अब कैसे याद करते हो, बाबा कहते हैं क्या ये समझते हो कि बाबा परम धाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। इस रथ का सबको मालूम पड़ जाता है। ब्रह्मा जी, ये है भाग्यशाली रथ, इनमें आए हुए हैं भगवान। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु ये नहीं जानते थे कि याद से होगा क्या। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठकर श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी हमारे साथ दूर से कनेक्टेड है। पहले जब ब्रह्मा जी यहाँ थे तो उनमें आते थे रोज, फिर अव्यक्त हुए तो दादी गुलजार में जब जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आते थे तब आते थे। अब मुरली के द्वारा हमारी पढ़ाई हो रही है,
प्रभु जी हमसे कनेक्टेड जरूर है, वो पुरुषोत्तम संगम युग में मौजूद है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं इस रथ में रहकर तुमको ये नॉलेज दे रहा हूँ। जब तक ब्रह्मा जी थे साकार में तब तक चित्र नहीं थे उनके, है ना। लेकिन जब उन्होंने अकस्मात अपना पाठ पूरा किया तो दादियों को समझ में ना आए कि क्या करें ना, लोग कैसे समझें। अब बिंदी को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने प्रजापिता का जो है वो स्वरूप नहीं बनाया, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते का जो है ना ड्रामा अनुसार, बाबा के फरमानों के अनुसार वो अव्यक्त ब्रह्मा को सामने रखा है। वो फरिश्ता स्वरूप है जिसको हम लोग वहां पर देखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो पुरुषार्थी थे ना, फिर वो संपूर्ण बने, तो संपूर्ण बनकर जो एक आकारी शरीर है उसको फिर सामने रखा ताकि किसी को समझ में तो आए कि शिव बाबा इनके थ्रू आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो, मैं इस रथ में रहकर तुमको ये नॉलेज दे रहा हूँ। अपनी भी मैं पहचान देता हूँ, मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला, होकर गया, परंतु कब ये पता नहीं था। होकर तो सभी गए हैं ना, जिनके भी चित्र हैं, अभी वो कहाँ हैं ये किसी को भी पता नहीं। जो जाते हैं वो फिर अपने समय पर आते हैं, भिन्न भिन्न पाठ बजाते रहते हैं। स्वर्ग में तो बाबा कहते कोई भी जाते नहीं है। बाप ने समझाया है स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं जा सकते। और पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की शुरुआत चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। समझते भी हैं कि शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अब कलयुग है तो फिर जरूर जन्म कलयुग में ही तो लेंगे। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे। ये भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक जो है वो निराकारी दुनिया में होता है। आत्माएं जो हैं वो निराकारी दुनिया की रहने वाली हैं। ये तो बुद्धि में बैठा है ना, फिर वहां से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीव आत्मा हम बनते हैं। सबको यहाँ आकर जीव आत्मा बनना है। फिर क्या होता है, फिर नंबरवार वापस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे बाबा, नहीं तो बाबा कहते तब तो प्रलय हो जाए, है ना। दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम तो जानते हो ये दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती है। अब देखो एक तरफ विनाश शुरू हो जाएगा विकराल वाला, तो एक तरफ कृष्ण जी आ जाएंगे, तो ऐसा प्रलय नहीं होता। गायन है, बाबा कहते हैं ये दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती। गायन है राम गयो रावण गयो, जिनका बहुत परिवार। जाते सभी हैं, सोल सारी जाती हैं, भले इस वक्त रावण है चाहे राम बनते हैं। परिवार रावण का सबसे बड़ा है ना। अब कलयुग और द्वापर युग की जो सोल्स हैं वो बहुत करोड़ों में है। उसमें तो सतयुग त्रेता युग में तो 16,000 है ना, 108 है होते हैं, 16,108 33 करोड़ होते हैं। अब रावण का तो देखो कितना बड़ा परिवार है, लेकिन बाबा कहते सभी जाते हैं ना, इस सृष्टि को छोड़कर आत्मिक स्थिति आत्मा बनकर सभी को वापस घर जाना। तो राम गयो रावण गयो, जिनका बहुत परिवार। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना अभी। राम संप्रदाय तो जो शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वो तो बहुत थोड़े हैं। राम की संप्रदाय है ही सतयुग त्रेता युग। राम यहाँ पर कौन है, निराकार राम। तो निराकार राम की संप्रदाय है ही सतयुग त्रेता में। बहुत फर्क रहता है, बाद में फिर और टाल टालियाँ निकलती हैं। अभी तुमने बीज को और तुमने झाड़ को भी जाना है। बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते हैं ना, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो फिर
कुछ शास्त्र आदि भी बन ना सके। झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है, हमको बाबा को याद करना है। इसमें ही तो मेहनत है बाबा को याद करने में, क्योंकि उसको दे के भान से परे होकर याद करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते उसी में तो मेहनत है। इस पर ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जानोगे। बाबा कहते दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते हो। आधा कल्प में ये सब आ जाते हैं। बाकी है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। इनके लिए बहुत युग तो नहीं कहेंगे ना, है ही 2 युग, सतयुग और त्रेता युग। सतयुग में सूर्यवंशी और त्रेता युग में चंद्रवंशी। अभी हम सभी आत्माएं बन रही हैं। वहां मनुष्य भी थोड़े हैं। 84 लाख जन्म तो हो भी न सके। मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं, इसलिए फिर बाप आकर समझ देते हैं। बाप जो रचता है वही तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठकर देते हैं। हम आत्माओं को वो रचते हैं ना, हम आत्माओं को शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर आपको सारी रचना का राज बताते हैं। आदि मध्य अंत की हमको नॉलेज देते हैं कि कैसे हम शुरू में आए थे, फिर हम कैसे पाठ बजाते बजाते क्या बन गए, और फिर अंत में क्या होता है, कैसे बाबा आते हैं, कैसे हमको फिर से अच्छा बनने की समझ देते हैं। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप बैठकर देते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सभी को पूजते रहते हैं। मुसलमानों को, पारसी आदि को जो आया उनको पूजने लग पड़ते हैं, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए ना। अब जैसे मज़ारों में भी जाते हैं, पीरों की जगह पर जाते हैं, जहाँ जिसको जो लगता है कि सुनते हैं यहाँ पर जाने से मन्नतें पूरी होती हैं तो वहाँ चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुसलमानों को पूजते रहते हैं, पारसी आदि को भी पूजते रहते हैं, जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी पवित्रता के धर्म को और धर्म स्थापक को भूल गए हैं। प्रभु जी आकर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, उनको भूल गए हैं। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको मालूम है फलाना धर्म कब हुआ, किसने स्थापन किया, जीसस कब आए, मोहम्मद कब आए, इब्राहिम कब आए, बुद्ध कब आए, गुरु नानक कब आए, सब जानते हैं। बाकी सतयुग त्रेता युग की जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसका किसी को पता नहीं कि भगवान ने कितनी सुंदर स्थापना की थी, उसका किसी को पता नहीं है। इसलिए अपने आप को कभी हिंदू कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। तरह तरह के भगवानों को, एक मंदिर ही है जहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं, तो पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। सबके सामने खड़े होकर बोलेंगे तुम हो माता पिता, आप है ना, हम बालक थे, सबके आगे बोलते हैं, क्योंकि बाबा कहते मालूम ही नहीं है किसने स्थापन किया फलाना धर्म कब। बाबा कहते वो तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन हमारा कौन है ये नहीं जानते। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। चित्र भी देखते हैं शिव बाबा का, ये रूप है, वहाँ ऊंच ते ऊंच बाप है, तो याद भी उनको करना है ना। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं किसकी? श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट में है ना, प्यार भी उनको करते हैं। तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है। सुनाने वाला चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिले ना। बाप ही सुनाते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला, और कोई तो हो भी ना सके सिवाय एक बाप के। उन्हीं में ताकत है, वही कर सकते हैं ये कार्य। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु के द्वारा पालना, ये भी लिखते हैं ना, तो यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। अब हमें संगम युग में ही बाबा सिखाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने स्थापना का कार्य किया, फिर विष्णु बनकर उन्होंने पालना का भी कार्य किया, और फिर शंकर भी बने वो, है ना। ऐसे ही हम सोल्स को भी कहा गया है अपना अपना ब्रह्मा बनो, अपने लिए खुद स्थापना करो। स्थापना की, हमने ज्ञान को समझा, ज्ञान की नींव अपने अंदर डाली,
और फिर उसके बाद ज्ञान को यूज किया। अब जब हमने ज्ञान को यूज किया तो हम क्या बन गए? विष्णु बन गए, स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, है ना। शंख ध्वनि करी, फिर गदा की श्रेष्ठ कर्म किए, है ना, श्रेष्ठ कर्म रूपी गदा हमारे हाथ में, फिर हम कमल आसन पर विराजमान हुए। तो ये सारा हमको करना है, ऐसे ब्रह्मा जी ने करके दिखाया। तो जब हम बाबा से जो सीखते हैं, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, गुणों को व्यवहार में यूज करते, तो हम क्या बन गए? हम विष्णु बन गए। अब सारा दिन हमको सुबह को स्थापना करनी है और सारा दिन फिर हमको विष्णु बनकर चलना है ना। मेरी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। शंख ध्वनि मतलब मेरे को ज्ञान नहीं सुनाने लग जाएंगे ना। अब हम ऑफिस जा रहे हैं, हम ज्ञान सुनाने थोड़ी लग जाएंगे, कोई सुनेगा, निकाल ही देंगे ऑफिस से। लेकिन ज्ञान जो मेरे को समझ देता है, वो समझ जो है वो हमारे व्यवहार में, उसको बोलते हैं शंख ध्वनि। वो मिठास जो बाबा हमको सिखाते हैं, वो व्यवहार जो है जिसमें दिव्यता हो, सत्यता हो, वो है शंख ध्वनि करना। फिर जहाँ जिसको है कि हाँ वो समझ सकता है, उसको हम परिचय भी दे सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म करते रहना है, सुखदायी कर्म करते रहना है। और फिर ये सब करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कमल आसन पर विराजमान रहें, क्योंकि बाहर तो कीचड़ है, विकारों का कीचड़ है। अगर हम आसन पर शक्तिशाली स्थिति में स्थित नहीं रहे, क्योंकि कमल आसन क्या है? श्रेष्ठ स्थिति है। तो जब हम श्रेष्ठ स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो कोई भी आकर हमको हिला डुला जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है? सभी के साथ, बाबा कहते हैं, सभ्यता और दिव्यता का व्यवहार करना है। कोई करे न करे, आपको करना, बाबा ने बोला। उसके लिए हमारी स्थिति कमल आसन वाली जरूर चाहिए। कमल पर जैसे प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे हमारी श्रेष्ठ स्थिति पर किसी भी आत्मा का प्रभाव न पड़े, हम उसके साथ सतगुणी और सतयुगी व्यवहार करें, तो हम क्या बन जाएंगे? विष्णु। अब स्थापना करिए ना, और विष्णु बनकर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी, तो हम क्या बन जाएंगे? शंकर बन जाएंगे। क्योंकि विष्णु बनकर सारा मेरा हिसाब किताब सेटल हो जाएगा, और जब सारा हिसाब किताब सेटल हो जाएगा तो इधर हम शंकर जी बन गए, है ना। देही अभिमानी स्थिति हमारी बन जाएगी, आत्म अभिमानी स्थिति हमारी बन जाएगी। तो हमको वो शंकर की अवस्था तक पहुंचना है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। क्योंकि स्थापना जैसे जैसे होती जाती है ना, फीड होते जाता है, वैसे वैसे बुराइयों का विनाश खत्म होता जाता है। यहाँ कोई हिंसा नहीं है, यहाँ पर अहिंसक युद्ध हमारा अंदर ही अंदर अपने आप से चलता है। हमको अपने को बेहतर बनाना होता है। ये भी लिखते हैं, यहाँ के लिए है, परंतु समझ कुछ भी नहीं। तुम जानते हो, वो है निराकारी सृष्टि। जो हमारा घर है वो निराकारी धाम है। ये क्या है? ये साकारी सृष्टि है। सृष्टि तो यही है, यहाँ ही राम राज्य और यही ही रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहाँ की है, बाकी सूक्ष्म वतन का तो सिर्फ साक्षात्कार होता है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर वो पाठ हो जाती हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है? ये खाली चित्र बनाती है। बाबा कहते हैं, सिर्फ एक सूक्ष्म वतन जो है वो चित्र बना दिया है, जिस पर बाप समझाते हैं। तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हमको यहाँ पर बनना है, जिसमें दैहिक रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और आत्मिक रिश्ता जो है वो सभी के साथ होता है। वो फरिश्ते जो होते हैं वो प्रभु से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, और प्रभु की शिक्षाओं के प्रमाण वो सेवा पर रहते हैं। बस बाबा से लेते हैं, सबको देते हैं, बाबा से लेते हैं, सबको देते हैं। इसलिए उनका हिसाब किताब किसी से नहीं बनता है कि प्रभु का दिया प्रभु के बच्चों को दे दिया, बस इतना ही उनका सबके साथ रिश्ता होता है। धरनी से उनका पैर हमेशा ऊपर होता है। तो बाबा कहते आप बच्चों को भी ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस के बिगड़ होते हैं। कहते हैं ना, दधीची ऋषि ने हड्डियां भी दे दी, ऐसा कहते हैं कि वो ऋषि ऐसा था जिसने अपनी हड्डियां भी दे दी। हड्डी सेवा मतलब एकदम दिल से सेवा जो करते हैं वो हड्डी सेवा करते हैं। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं,
ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए, है ना। खुले में रखते हैं शंकर जी को मोस्ट ऑफ द टाइम। शमशान में सामने मूर्ति होती है शंकर जी की। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं, ब्रह्मा विष्णु के मंदिर हैं, शंकर का कुछ है नहीं, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आंख खोलने से विनाश करते थोड़ी है शंकर जी। हम तो सभी शंकर जब बनते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र पूरा खुल जाता है, तब हम शंकर बनते हैं। बाकी ये थोड़ी विनाश हम अपनी बुराइयों का करते हैं, अपनी खामियों का करते हैं। हम स्थूल विनाश, हिंसा का विनाश जिसमें किसी का खून निकले, किसी की जान जाए, वैसा वाला विनाश शंकर जी थोड़ी करते हैं। बाबा कहे बाकी ऐसे कोई तीसरा नेत्र खोलने से विनाश करता नहीं है। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करें, वो तो फिर हिंसात्मक दिखा दिया। ये तो आत्माएं जो है पत्थर बुद्धि बन जाती हैं, इसलिए शंकर जी को हिंसात्मक दिखा दिया कि गला काट दिया। बस अंदर जाने नहीं दिया तो एक बच्चे का गला काट दिया। और फिर इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो ह्यूमन बीइंग का सिर लगाए, तो हाथी का सिर लगा दिया। मतलब कैसे कैसे यादगार बाबा कहते बना देते हैं। ऐसा तो सत्य नहीं है। सत्य प्रभु जी आकर बताते हैं कि शंकर कभी भी ऐसी कोई हिंसा नहीं करते। वो तो बिल्कुल संपूर्ण अहिंसक स्थिति है। वो तो देही अभिमानी स्थिति है शंकर की अवस्था। बाबा कहे देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे, न वो करते हैं और न शिव बाबा ऐसा कभी डायरेक्शन देते हैं। क्या शिव बाबा ने कभी हमको सिखाया कि आप हिंसा करो? कभी भी नहीं। तो ना हमारे मीठे बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं और ना ही शंकर बनकर कोई ऐसा करता है। ब्रह्मा जी शंकर बने हैं ना, तो ब्रह्मा जी ने किसी के साथ हिंसा थोड़ी करी। वो तो कभी ऊंची आवाज में भी उन्होंने बात नहीं करी। तो देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे? ना वो करते हैं और न शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना। फिर अगर ऐसा हो तो फिर तो बोले कि किसने सिखाया। तो शिव बाबा मारपीट थोड़ी सिखाएंगे। शिव बाबा तो मारपीट खत्म करने आते हैं। सब तरह की हिंसाओं को बाबा समाप्त करते हैं कि भाई खत्म करो इसको। ये क्या तुम लोग आपस में ऊपर से आए हो? सोचने की बात है ना। हम सब ऊपर से आए हुए हैं, यहाँ एक बॉडी का अभिमान क्या आ गया। हम अपने आप को हिंदू मुस्लिम कहने लग गए और एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए, एक दूसरे को मारने पीटने लग गए, एक दूसरे का बुरा चाहने लग गए। उसको गिराना, उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए। कैसे गंदे से बन गए। और बाबा फिर हम आत्मा को उल्टा ये सारी हिंसाएं जो हम करते हैं, गंदे बच्चे जो हम बन गए हैं, हमारी गंदगी से हमको मुक्त करते हैं। तो बाबा तो कभी डायरेक्शन नहीं देते हिंसा करो, है ना। शिव बाबा तो ऐसे डायरेक्शन नहीं देते हमको, है ना। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना। कहने वाला ही फंस जाता है। वो तो शिव शंकर को ही इकट्ठा कर देते हैं, है ना। फिर भांग पीता है, शादी करता है, कामी क्रोधी उनको दिखाते हैं। और अब तो गीत भी बना दिए कि वो दीवाना है, पार्वती के पीछे दौड़ते हैं। अजीब, मतलब जैसे मनुष्य खुद बनता जाता है वैसे वो देवताओं को भी बनाता जाता है। तो वो तो शिव शंकर को ही इकट्ठा कह देते हैं। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, माँ में कब याद करो तो तुम लोग का बुद्धि का ताला खुले। ऐसा तो नहीं कहते कि शिव शंकर को याद करो। बाबा तो कभी ऐसा नहीं बोलते। पतित पावन एक को ही कहते हैं ना। भगवान अर्थ सहित हमको बैठकर सारी बातें समझाते हैं, ये कोई जानते नहीं है। तो ये चित्र देखकर फिर मूंझ पड़ते हैं। अर्थ तो जरूर फिर उनको बताना पड़े, समझने में टाइम लगता है। कई फिर भावनाओं में जुड़े होते हैं ना, 100 तरह की झूठी बातें हमने सुनी होती हैं, फिर अचानक कुछ और सुनते हैं तो टाइम लगता है। कोटों में कोई विरला निकलता है, कोटों में कोई। तो याद रखना, इसलिए हमको परचिंतन प्रदर्शन नहीं करना। दूसरी सोल जा रही है, आ रही है, हमको ये नहीं देखना। बहुत लोग झड़ जाएंगे, इस बात के लिए हमको तैयार रहना। इसलिए प्रभावित नहीं होना, दुआएं देना कि फिर से प्रभु से जुड़ जाए। ये दुआएं हम जरूर देंगे। बाकी क्यों चला गया, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, क्योंकि अलौकिक परीक्षाएं भी बहुत सारी होनी है ना। अलौकिक में आत्माएं बड़ा अजीबोगरीब व्यवहार करेगी, किसी पर भी माया बैठेगी, कोई भी अटपटा व्यवहार करेगा।
तो हमको बहुत अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, प्रभु से जुड़े रहना है, क्योंकि निश्चय की परीक्षाएं हमारी बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं। भगवान में कितना निश्चय है, किसी की वजह से भगवान को तो नहीं छोड़ दिया, ये देखा जाएगा। भगवान समझते रहे, कोटों में कोई ही बिरला निकलता है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकते, सब नहीं पहचान सकते। सब ब्रह्मा जी की तरह पहचान सकते हैं क्या? जिस कदर उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि जो पहचान जाएगा ना, वो फिर चल पड़ेगा प्रभु जी के कहने। जब तक हम लोग पूरा नहीं चलते हैं, तब तक यही समझा जाएगा कि निश्चय की कमी है, अभी तक जाना नहीं है भगवान, क्योंकि जो जान जाएगा वो प्रभु पे फिदा हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के लिए रूहानी शिव बाबा को पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से, दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, स्नेह से, अदब से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी के एक एक शिक्षा के लिए धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय हमको नहीं कमाना है। कोई ज्ञान में चलेगा, कोई नहीं चलेगा, कोई कुछ बोलकर चला जाएगा, कोई बदनाम करके चला जाएगा, कोई दुख देकर चला जाएगा, कोई गालियां देकर चला जाएगा। हमें किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं कमाना। इसलिए बाबा हमको बोलते बिंदी लगाना सीखो, बिंदी में ही कमाई है। कोई कुछ भी करे, बिंदी ही लगा देगा। अब जब हम लोग जाते आते हैं कहीं पर, कोई किसी से धक्का लग जाता है, कोई किसी को धक्का देकर गिरा देता है ना, वो भी हमारा पेपर होता है। बिंदी ही लगानी है। कोई पुराना अकाउंट सेटल हुआ, ऐसा होता है ना। तो किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं करना, ठीक है ना। कोई भी कुछ भी करे, हम क्या करेंगे, बाबा कहते तुम अपना टाइम तो मत वेस्ट करो ना, तुम अपने आप को चार्ज कर लो। कोई करता है, नहीं करता, वो अपने लिए जिम्मेवार खुद होगा। हम क्यों किसी का चिंतन करें, उसमें हम परिवार के लोगों को भी ले लेंगे। परिवार में कोई नहीं चलता है, छोड़ दो, उसका चिंतन करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बाबा कहते हैं हम तो पूरा चार्ज हो जाए, उसको नहीं चार्ज होना है तो ना हो, उसकी अपनी मर्जी, वो अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेवार होगा। हमको अपने कर्मों के लिए जिम्मेवार होना। उसके चिंतन में मेरा पॉइंट्स भी चला जाएगा। शुभ चिंतन सभी के लिए करना है, वो तो जनरल में हम सभी के लिए करेंगे, लेकिन पर चिंतन हमको नहीं करना। उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरी एनर्जी कम होती जाती है, मैं वंचित होती जाती हूँ, मैं भगवान से दूर होती जाती हूँ। तो किसी भी बात का चिंतन हमको नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, स्वचिंतन करना है ना। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन और पूरे वर्ल्ड की सोल्स के लिए शुभ चिंतन। ये हमारा 4 चिंतन बाबा ने दिया हुआ है, जो हमको करना है। इसी में व्यस्त रहना, मस्त रहना। कोई नहीं पढ़ रहा है, मत पढ़े। कोई नहीं अमृत वेला कर रहा है, ना करे। आप क्या कर सकते हैं, शुभ चिंतन करेंगे। बाकी उनका हम चिंतन करके अपना क्यों टाइम वेस्ट करें, उससे मेरा लॉस होता है ना। तो स्वयं के प्रति चिंतन करके आत्मा को सतो प्रधान बनना है। मुझे सतो प्रधान बनना है, इस बात का मुझे चिंतन करना है। नर से नारायण बनने के लिए अंतकाल में एक बाप की ही याद रहे। नर से नारायण बनने के लिए अंतकाल में एक बाप की ही याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए मुझे पुरुषार्थ करना। ये हाईएस्ट युक्ति है, एक बाबा को ही मुझे याद करना है। नर से नारायण बनने के लिए अंतकाल में एक बाप की ही मुझे याद रहे, ये हाईएस्ट युक्ति है। इसको सामने रखते हुए मुझे पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भूल जाना, इस बॉडी को भूल जाना, क्योंकि ये बॉडी फिर हमको भगवान का बनने नहीं देती है।
ये अपने में ही फंसा कर रखती हूँ। तो बॉडी को भूलना है, आई द सोल मुझे याद रखना है, और मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भूलते जाना। सदगुरु जी का वरदान है, दाता की देन को स्मृति में रखकर सर्व लगाव से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। दाता की देन, सब कुछ किससे मिल रहा है? प्रभु जी से मिल रहा है। तो दाता की देन को स्मृति में रखकर सब तरह की अटैचमेंट से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। कोई भी मुझे आकर्षित न करे, क्योंकि अगर कोई मेरे पर प्रभाव डालता है तो वो मुझे आकर्षित करता है। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं, परंतु इनका ये वाला गुण जो है ना, ये बहुत अच्छा है, या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प अगर जाता है तो वो आकर्षण है। किसी भी व्यक्ति, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को देख लेते हैं, अगर नहीं देखा है तो हमको तो पता ही नहीं चलता कौन है कौन नहीं है ना, तब तो हम सोल ही समझते हैं। लेकिन जब हम बॉडीली बीइंग को देख लेते हैं ना, तो किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ, कोई वैभव ही हो, कोई फैसिलिटी ही हो, अगर बार बार मेरा संकल्प उधर को जाता है तो वो समझ जाना चाहिए कि वो अट्रैक्शन है। किसी की भी विशेषता को देखते, किसी के भी गुणों को देखते, या किसी की भी सेवा को देखते, दाता को नहीं भूलना। वो सोल विशेष बनी है क्योंकि उसने भगवान की शिक्षाओं को अमल में लाया। तो खूबसूरती किसकी है? शिक्षाओं की है। इस बात को समझना है ना। ब्रह्मा जी ने पुरुषार्थ अव्वल नंबर का किया, मम्मा ने किया है ना, और दादियों ने किया, तो सबने अच्छा अच्छा किया। अब वो कई लोग फिर दादियों के ही दीवाने हो जाते हैं, फिर खुद पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वो फिर उनके दीवाने हो जाते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं और फिर बोलते हैं ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। अच्छा बनाने वाला कौन? जब हम इसको भूल जाते हैं बीच से, तो फिर वो एक अट्रैक्शन बन जाती है, और वो सही नहीं है। क्यों? उससे हम प्रभु से विस्मृत हैं। दादियाँ अच्छी बनी, मम्मा अच्छी बनी, कैसे बनी? जो भगवान ने शिक्षाएं दी, जो भगवान ने गुण सिखाए, वो उन्होंने धारण किए, वो श्रीमत पर चले। तो वो जो उनके आचरण में बदलाव आता है, वो खूबसूरती जो बदलाव की है, वो प्रभु की देन है। तो प्रभु याद रहना चाहिए कि देखो भगवान की शिक्षाओं को अमल में लाते हैं तो ऐसे बन जाते हैं। बाबा याद रहना चाहिए। वो सोल नहीं मुझे याद, मतलब उसकी बॉडी मुझे याद नहीं आनी चाहिए। मीठे बाबा समझते रहे, किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को देखते, सेवा को देखते, दाता को मत भूलो। ये दाता की देन है, किसने दिया? ये स्मृति लगाव से हमको मुक्त कर देगी, आकर्षण मुक्त बना देगी। जो गुण मिलते हैं, जो भी हम सब कुछ बाबा के कहने पर जो भी करते हैं ना सोल्स लोग, तो वो भगवान करवा रहे हैं ना। तो दाता की देन है। ये स्मृति जो है वो लगाव से मुक्त कर देगी, आकर्षण से मुक्त बना देगी। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे सिस्टर शिवानी अपना एक उदाहरण बताती है कि वो बाबा के बारे में सब कुछ बता रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो फिर वो उसने पूछा कि सब कुछ अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा? तो उसमें सोल ने एक ने उठकर बोला, आप बहुत अच्छे हो। भगवान की तरफ ध्यान नहीं गया, वो बॉडीली बीइंग को देखकर कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो। और फिर बहुत सारे लोग उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं ना। तो वो चीज़ जो है वो ये नहीं समझ पाते ना, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता ऐसा सिखाने वाला कौन। ऐसी जो कोट्स भी होते हैं वो कितने सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन वो कोट्स की जो उच्चतम शिक्षाएं हैं वो प्रभु की देन है। इसीलिए हमेशा वो गॉड्स वर्जन ज़रूर लिखना चाहिए
क्योंकि भगवान की सिखाई हुई शिक्षा है। नहीं तो वो क्या करते, वो जो सोल होती है उसका नाम लिख देते, तो लोग सोचते हैं ये सिखाती है या ये इनका कहना है। ऐसा नहीं होता है। हमेशा बाबा बाबा, जैसे गुलजार दादी हमेशा बाबा का जिक्र, पूरे आधा घंटे में कितनी बार वो बाबा बोलते कि बाबा ऐसे बोलते हैं, बाबा ऐसे करते हैं, बाबा इतना अच्छा है, बाबा बोल। मतलब प्रभु की देन है ना। इसके पहले तो वही बॉडीली बीइंग डिफरेंट है। कोई भी सोल में परिवर्तन आता है तो वो सोल बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन उसमें जो बदलाव आता है, वो बदलाव लाने वाली कौन सी, वो प्रभु की शिक्षा है, वो प्रभु की देन है। तो जब हम ऐसा समझकर चलेंगे तो हम कभी भी किसी से आकर्षित नहीं होंगे। हम सब तरह के लगाव से मुक्त रहेंगे, हम सब तरह के आकर्षणों से मुक्त रहेंगे। किसी पर भी हम प्रभावित नहीं, किसी पर भी। भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान सिखा रहे हैं, भगवान की शिक्षाओं को अमल में लाकर हम गुणवान बनते हैं, हम स्व परिवर्तन करते हैं, तो उस स्व परिवर्तन में प्रभु दिखाई दे। कहीं भी हमको नहीं, तो बाबा कहते ना, लौकिक के बंधनों से निकालता हूँ तो देखता हूँ अलौकिक में बंधनों में बंधे हुए हैं। अलौकिक में वो दीदी अच्छी है, वो वहाँ अच्छे हैं, ऐसे करते हैं। हमको वही वाला सेंटर में जाना है, हमको ये वाला सेंटर में नहीं जाना, ऐसा वाला थॉट प्रोसेस आ जाता है ना। तो न हमें आकर्षण में आना है, न हमें विकर्षण में। प्रभु की पढ़ाई चल रही है, प्रभु की पढ़ाई को पढ़ना है, सुनना है, समझना है, उन्हीं की यादों में, किसी से हमको इम्प्रेस नहीं करना। इस बात का हमको ध्यान रखना। दाता की देन है सब। स्मृति, इसको स्मृति में रखकर सर्व तरह के लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भक्त बनना है। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका ये वाला गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनमें सेवा की विशेषता बहुत है। लेकिन किसी भी व्यक्ति, किसी भी वैभव की तरफ अगर मेरा दिमाग बार बार जाता है, माना हम आकर्षित हो रहे हैं, किसी की भी विशेषता को देखते, किसी की भी गुणों को या सेवा को देखते, दाता को कभी नहीं भूलेंगे। ये दाता की देन है। ये स्मृति जो है ना, हमें लगाव से मुक्त कर देगी, हमें सब तरह के आकर्षणों से मुक्त बना देगी, किसी पर भी हम प्रभावित नहीं होंगे। ध्यान रखना है हमको, किसी से भी प्रभावित नहीं होंगे। स्लोगन है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। हमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है। दुनिया में तो सोशल वर्कर आज हैं, वो समाज सेवा कहने को करते हैं, लेकिन सारा पैसा अपनी पॉकेट में डालते हैं। कैंसर पेशेंट्स के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, अनाथ आश्रम के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, सब अपनी पॉकेट में जाता है आजकल, क्योंकि झूठ खंड है ना, तो झूठ खंड में सोल्स ऐसी ही हो जाती हैं। लेकिन हमको कौन सा वर्कर बना है? रूहानी सोशल वर्कर। यहाँ तो रूह की सेवा करनी है, यहाँ पर स्थूल सेवा तो वैसी वाली है नहीं, क्योंकि हमको किसी को लेन देन पैसे का करना नहीं। रूहानी सोशल वर्कर हमको बनना है। भटकती हुई रूहें हैं सारी की सारी, सभी आत्माएं भटक रही हैं, कोई उसको मान रहा है, कोई उसको मान रहा है, कोई उसको मान रहा है, कोई बोल रहा है इधर चले जाओ, ऐसा काम हो जाता है, कोई बोलेगा क्रिश्चियन बन जाओ, कोई बोलेगा मुस्लिम बन जाओ, कोई बोलेगा मज़ार में चले जाओ। मैंने भटक रही हैं ना रूहें, ये सुख शांति के लिए भटक रही हैं। अब ऐसे रूहानी सोशल वर्कर हमको बनना है, जो जितनी भी भटकती हुई सोल्स हैं उनको एक प्रभु का ठिकाना दे दे, उनको भगवान से मिला दे, हर आत्मा प्रभु से मिल जाए। बस ये ऊना रखना है, क्योंकि एक प्रभु ही है जो आत्मा की रग को जानते हैं, जो आत्मा किस दौर से गुजरी है वो सिर्फ प्रभु जानते हैं। हम में से कोई भी एक दूसरे की जर्नी को नहीं जान सकता है। इसीलिए बाबा हमको हमेशा बोलते हैं, न वकालत करो और न तुम जज करो, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कौन किस दौर से गुजरा। वो जो दौर है किससे गुजरा है वो सिर्फ सुप्रीम रूह समझती है। इसीलिए सुप्रीम रूह की शिक्षाओं पर चलना है और सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। फिर बाबा कहते कोई अजामिल भी बना है तो कोई रीज़न होगा ना जिससे वो अजामिल बना है, उसकी परवरिश वैसी होगी या क्या उसके साथ झटके लगे होंगे जो वो इतना गिर जाता है कि वो अपने संतान को भी नहीं छोड़ता है।
तो ये कहीं ना कोई रीज़न उसकी ज़िंदगी में बना होगा, क्योंकि ऊपर से तो सोल जो आई है वो अजामिल नहीं आई है, ऊपर से तो सतुगुनी आत्माएं बनी आई है। यहाँ जो क्रिमिनल बन गए हैं, आतंकवादी बन गए हैं, भ्रष्टाचारी बन गए हैं, वो सारे यहाँ पर बने। यहाँ पर हमको नहीं मालूम कौन कहाँ जन्म लिया, किसके घर में लिया, कैसी उसकी परवरिश हुई, इसकी जानकारी हम में से किसी भी सोल को नहीं। इसलिए हर आत्मा पर रहम करने की समझ देते हैं भगवान। जैसे बाबा खुद क्षमाशील हैं, रहम दिल हैं, ऐसे हमको भी बोलते हैं कि तुम भी रहम दिल बनो, तुम भी क्षमाशील बनो, तुम भी विश्व कल्याणकारी बनो और शुभ भावना शुभकामनाधारी बनो। बस बाकी किसी को नहीं देखना। तो भटकती हुई रूहें हैं सब, कोई किस बात से भटक रहा है तो कोई किस बात से भटक रहा है, सबको एक ठिकाना देना है, सबको प्रभु से मिला देना है। पहले हम खुद मिल लें, फिर हम दूसरों को मिलाएं, क्योंकि हमने खुद मिला हुआ नहीं होगा, हम खुद अपने को आत्मा नहीं समझते होंगे, परमात्मा को याद नहीं करते होंगे, तो फिर हम दूसरों को नहीं मिला सकते। इसलिए रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी सोशल वर्कर बनेगा ही वो जो खुद को रूह समझता होगा और दूसरों को भी रूह के रूप में देखता है, वही बन सकता है। और जो सुप्रीम रूह को याद करता है उसको रूहानी सोशल वर्कर कहेंगे। वो भटकती हुई रूहों को फिर भगवान से जोड़ देगा। तो हमको भी सबको, सभी सोल्स को भगवान से जोड़ना है। जो घर में बच्चे हैं उनको भी भगवान से ही जोड़ना है, उनके साथ अटैचमेंट नहीं रखनी है, उनके साथ मोह नहीं रखना है, उनको भी खुद भी निर्मोही बनना है, उनको भी निर्मोही बनना है। वो भी हमारे पीछे 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 न घूमें, उनको इंडिपेंडेंट बनना है। अपना काम स्वयं करें, ये सिखाना है, क्योंकि हम जितना दूसरों से सेवा ले रहे हैं उतना ही हम आगे चलकर नौकर बनेंगे। तो हमको नौकर तो बनना नहीं है ना, राजाई घराने में जाना है, तो अपना काम तो किसी और से करवाना नहीं है और अपना काम हमको खुद करना है। बहुत बेबसी हो गई है तो हम किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपना कार्य खुद करें। ऐसा नहीं कि हमको कोई ओहदा मिल गया है तो हम उस ओहदे पर कहें कि अब वो सामान उठाए, ऐसे नहीं करना है। इस बात का हमको पूरा पूरा ध्यान रखना है। आचरण में हमारा सब कुछ रहेगा तो हम दूसरी सोच को भी वैसा सिखा सकेंगे। सभी को भगवान से जोड़ें। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं में से बची हुई जितनी भी सोल्स हैं सबका धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि सबका धन्यवाद और सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद, क्योंकि सब लोग नहीं करते हैं धन्यवाद, नहीं मालूम है ना, इसलिए द्वापर युग और कलयुग की सारी सोल्स की तरफ से हम सब धन्यवाद करेंगे। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, ये लोग सभी हमको अच्छा बनने में मददगार बनते हैं, इनका बहुत धन्यवाद करना है। ड्रामा हमें समय देता है, प्रकृति हमें समय देती है और प्रकृति जीत बनने का समय दे रही है और माया भी हमको माया जीत बनने का मौका देती है। यमदूत जो है हमको विकारों से मुक्त होने का जो है अवसर देते हैं। तो सबका धन्यवाद करना। फिर द्वापर युग और कलयुग की सारी सोल सबको विश्व कल्याणकारी बनने का मौका देती हैं, उनका भी धन्यवाद करना है। साधनों का धन्यवाद करना है, साधन बनाने वालों का धन्यवाद करना है, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के एक एक पल का धन्यवाद और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से द्वापर युग और कलयुग की सारी सोल्स की तरफ से हम सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करेंगे, अब प्रकृति का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।